हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्टिविटी का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर का ऑफिशियली 8.1 विच इज़ मेटल्स। ठीक है कि मेटल्स क्या होती हैं। हम ये इस मेटल्स को देखेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं। अब मेटल्स आर द एलिमेंट्स except hydrogen which are electropositive and form cations by losing इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को क्यों यहाँ पर राइट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स को। अब ग्रुप 1 में जो टॉप पर एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट होता है बेसिकली पीरियोडिक टेबल का, वो है हाइड्रोजन। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि पहला और सेकंड ग्रुप जो है वो मेटल्स का होता है जिनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, और उन्हीं में अल्कली मेटल्स में ही ग्रुप में टॉप पे हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो भी मेटल है या नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, वो मेटल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये भी हम बड़ा डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव या लूज करने की जो एबिलिटी होती है मेटल्स की। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हैं, लूज कर देती हैं, देन उन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को आप क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं, राइट। क्योंकि ये चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी का है, रिएक्टिविटी के एतबार से हमने मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। ठीक है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी हैं, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब वो मैं आपको बता देता हूं। कैटेगरीज ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के एतबार से हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। पहली कैटेगरी है वो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी होती हैं उनका मैं आपको बता देता हूं। फिर हम देखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के जो ना ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ना लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, फिर जो थर्ड कैटेगरी है वो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की, या जिनको आप नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, नायाब मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आ जाता है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब ये जो
मेटल्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, मींस के जो इनका केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के, जो ना बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्ट करती हैं और ना बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्ट करती हैं। तो उनमें आ जाता है जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। ये जो मेटल्स हैं इनको आप बोलते हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की, या नोबल मेटल्स जिनको आप बोलते हैं। सो उनमें आ जाती हैं मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि मेटल्स और सॉलिड्स, तकरीबन तमाम की तमाम जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक हो गया। सो जब तमाम की तमाम मेटल्स सॉलिड होती हैं, सो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी हाई होते हैं। They have high melting and boiling points except alkali metals. अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। सो इन मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, ठीक है। मेटल्स पोजेस metallic luster and can be polished। अब मेटेलिक लस्टर का क्या मतलब है कि चमकदार होती है, ठीक है। जो मेटेलिक मेटल्स की सरफेस होती है वो चमकदार होती है और उसको पॉलिश किया जा सकता है। मेटल्स और मेलिएबल। मेलिएबल किसको बोलते हैं? कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। वैसे मैं आपको मेलिएबल का मतलब बता देता हूँ कि मेलिएबल कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, ठीक है। स्लाइड कर सकती हों ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं? मेलिएबल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। सो जो मेटल्स होती हैं वो मेलिएबल होती हैं। इनको आप हैमर करके मीन्स के इन्होंने कोट के, ठीक है, आप डिफरेंट किस्म की शेप्स की चादरें बना लेते हैं। जैसे आप हमारे घरों में डिफरेंट किस्म के चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे बर्तन भी हमारे स्टील के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की शेप्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेलिएबल के साथ साथ ये डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का क्या मतलब होता है? कैन बी ड्रॉन, जिनको खींचा जा सके। अब इनको खींचकर आप क्या बना सकते हैं? तारें बना सकते हैं, वायर्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं।
and give off a tone when hit। जब आप मेटल्स को हिट करते हैं तो एक सुरीली सी आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। अब हो सकता है सुरीली ना हो, बट आवाज़ पैदा होती है। फिर जो मेटल्स होती हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट करने की एबिलिटी रखती हैं मेटल्स, ठीक है। दे हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि मेटल्स के एटम्स के दरमियान, क्योंकि सॉलिड होती हैं, मेटल्स के एटम्स के दरमियान स्पेसिस ना होने के बराबर होती हैं, बहुत कम स्पेसिस होती हैं, ठीक है। सो इस तरह से ऑटोमेटिकली फिर उनकी डेंसिटीज़ क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, हाई डेंसिटी होती है। जो मेटल्स होती हैं दे आर हार्ड, सख्त होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम के अलावा मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। सोडियम और पोटाशियम इतनी सख्त नहीं होती है, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, इनको आप नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम देख लेते हैं मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को। इन सिंपल वर्ड, केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आप किसी भी एलिमेंट की या किसी भी सब्सटेंस की ड्यूरिंग रिएक्शन या आफ्टर द रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं। सो उसको हम बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब कुछ मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेटल्स होती हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती हैं एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जिनको आप क्या बोलते हैं, कैटाइंस बोलते हैं, ठीक है। ये आप फर्स्ट चैप्टर में बड़ा डिटेल से पढ़कर आए हैं, फिर आपने फोर्थ चैप्टर में, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बड़ा डिटेल से पढ़ा, ठीक है। कि अभी जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके पॉजिटिव आयन बना दें, कैटाइन बना दें, ठीक है। सो इसी को बेसिकली आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ओके, जो मेटल्स होती हैं दे readily react with oxygen to form basic oxides। रेडिली का क्या मतलब है? रेडिली का मतलब है आसानी से, इजीली, ठीक है। जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाती हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे यूजुअली फॉर्म ionic compounds with non metals। अच्छा, अब इसमें ना इन पॉइंट्स में जो जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं टॉपिक पे ही स्टक हूँ क्योंकि फिर आप, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं मोस्टली चीज़ें यहाँ पर राइट करके मैं इसीलिए आपको समझाता हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। फिर कुछ स्टूडेंट्स के मेल्स आ रही होती हैं, कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कर दें। सो
जैसे मैं आपको पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि नोट्स ना मैंने बनाए हुए हैं, ना मैं प्रोवाइड करता किसी को, और ना मैं कभी एडवाइस करता कि आप किसी के नोट्स यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि आपकी जो बुक होती है वो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आप बुक पर ही रहा करें। हाँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लेक्चर के दौरान अपने समझने के लिए नोट्स बना लिया करें खुद से, ठीक है। जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, मेटेलिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दूँ, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ मेटेलिक बॉन्डिंग को, क्योंकि आप इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड ये नहीं होता कि मेटल का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड, नहीं, बल्कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि मेटल के आयन का और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, उसे हम बेसिकली मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे देखें, इन सिंपल वर्ड, अगर आपके पास ये किसी भी एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, सपोज चलें हम कह लेते हैं कि जी ये कोई भी मेटल है, ये इस तरह से मेटल्स के एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, थोड़ी सी भी एनर्जी इन एटम्स को मिलेगी तो इनका जो वैलेंस शेल होगा उसमें से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो जाएंगे इनके वैलेंस शेल में से, तो इन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेटल के एटम्स पर, मेटल के आयंस बन जाएंगे बेसिकली कैट आयंस, ठीक है। इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स के आयन के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, इसको बेसिकली आप क्या बोलते हो, मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अभी तक हम लोगों ने मेटल्स डिस्कस किया कि मेटल्स क्या होती हैं, फिर हमने इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के एतबार से हमने उसको कैटेगराइज किया 3 कैटेगरीज में, ठीक है, कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। सो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।